What's up everybody, अस्सलाम वालेकुम, hope you're doing okay। भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे, खैरियत से होंगे, सबकी ज़िंदगी में अमन होगा, सबके चमनों में अमन होगा। मैंने बड़े अरसे से कोई वीडियो नहीं बनाई है यार, और उसकी बड़ी गहरी वजूहात हैं और उन वजूहात के ऊपर हम बड़ी एक्सटेंसिवली बात करेंगे। बट आज की वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी नई किस्म की चीज़ आई है एंड आई वाज लाइक आई नीड टू टॉक टू यू गाइस अबाउट दिस। कुछ अर्से पहले मैंने क्रिप्टो के ऊपर, हाउ टू बाय क्रिप्टो इन पाकिस्तान यूजिंग बाइनेंस, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी एंड द रिस्पांस ऑन दैट वाज प्रीटी अमेजिंग। बहुत सारे लोगों ने बोला कि रामेश भाई जितना कंचा आपने सिखाया ना, इससे पहले आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं। सो अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली बॉट क्रिप्टो उस वीडियो को देखने के बाद एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी दैट आई कुड बी ऑफ some utility to you guys। Speaking of utility, आज हम बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। फुटबॉल फैंस तो इधर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लड़के लड़कियां यहाँ पे फुटबॉल देखते होंगे और बहुत सारे लोग अब ऑब्वियसली इंक्रीजिंगली क्रिप्टो के अंदर भी इंटरेस्ट लेने जा रहे हैं। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आप फुटबॉल को और क्रिप्टो को एक्चुअली मर्ज कर सकते हैं, उसके बाद एक बड़ी गरीब और अजीब किस्म की चीज बना सकते हैं। नाउ इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिप्टो, मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस वीडियो को जाके ना जरा मंड के सुकून से देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई क्रिप्टो लेते कैसे हैं और बाइनेंस क्या है वगैरह वगैरह। इफ यू ऑलरेडी डन दैट एंड इफ यू आर हियर, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि भैया बाइनेंस फैन टोकन क्या है। और आप और मैं, हम जैसे क्या कहते हैं वो स्मॉल टाइनी यूट्यूबर्स हम जैसे आम लोग जो है वो अपने फेवरेट फुटबॉल क्लब्स के डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल कैसे हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रामेश भाई क्या आप बेवकूफ तो नहीं बना रहे, डिसीजन मेकिंग और हम अपने फेवरेट फुटबॉल क्लब्स के अंदर करेंगे। बताता हूँ। सबसे पहले भैया मैं आपको बता देता हूँ कि फैन टोकन क्या होता है। तो भैया फैन टोकन बेसिकली एक ऐसा टोकन होता है जो किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी स्पोर्ट्स क्लब या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है उनके साथ मुंसलिक होता है, ठीक है। और ये जो टोकन्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो अभी बाइनेंस फैन टोकन है, उसके अंदर बेसिकली कुछ पर्क्स होते हैं, ठीक है, कुछ यूटिलिटीज होती हैं, कुछ फवायद होते हैं जो कि उन टोकन होल्डर्स को मिलती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जिस तरह कॉइन्स और क्रिप्टो के कॉइन्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होती है, इस पर भी बाइंग एंड सेलिंग और ट्रेड तो हो सकता है, मुनाफा सब कुछ हो सकता है जिस तरीके से नॉर्मल टोकन होता है। बट एडिशन उस पर यह होता है कि आपको उसमें बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं होल्ड करने पे जो नॉर्मल टोकन में आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब मैं एनएफटीज के बारे में कुछ अर्से से बात करते आ रहा हूँ और एनएफटीज के अंदर एक चीज़ ये होती है कि आर्ट वर्क तो होता है, ठीक है, उस पर बाइंग एंड सेलिंग भी हो सकती है। बट अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो वो एनएफटी की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको कुछ पर्क्स देते हैं और वो पर्क्स कुछ भी हो सकते हैं, हर प्रोजेक्ट का एक अलग पर्क होता है। इसी तरीके से जो यूटिलिटी टोकन्स होते हैं, जो फैन टोकन्स होते हैं, उनके अंदर भी पर्क्स होते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि एनएफटी जो है ना, अगर 100 लोगों के पास एनएफटीज हैं एक प्रोजेक्ट की, तो हर बंदे की प्राइस अलग होगी, हर बंदे की वैल्यू अलग होगी, हर बंदे की एनएफटी की शक्ल अलग होगी। फैन टोकन जो होते हैं वो जितने लोगों के पास भी हों उनकी वैल्यू हर बंदे की सिमिलर होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि भैया डिसीजन मेकिंग की आपने बात की थी, किस तरीके के डिसीजन हो सकते हैं अगर मैं बाइनेंस फैन टोकन होल्डर हूं, ठीक है, और जो भी फुटबॉल क्लब है जिसका भी मैं आपको बताता हूं उनका टोकन है, तो मैं डिसीजन मेकिंग में कैसे शामिल होऊंगा। पहली बात तो ये कि भैया बड़े डिसीजन में आप शामिल नहीं होंगे, जैसे कि प्लेयर को हिलाना है या भाई इसको इस पॉइंट पे खिलाओ या इस वाले गेम के अंदर ये बंदा नहीं आना चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हम। बट हाँ, ऐसे डिसीजन जैसे फॉर एग्जांपल किट चेंज करनी है, ठीक है, या आपको क्लब का स्लोगन चेंज करना है या जर्सी का कलर चेंज होना चाहिए, इस तरीके के डिसीजंस के अंदर फैन टोकन होल्डर्स जो होते हैं उनकी वोटिंग होती है और आपका वोट डिटरमिन करता है कि जो गाड़ी है उसका रुख किस तरफ निकलना है, इधर जाएगी उधर जाएगी। सही है भाई। तो अगर आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई है, जो कि आई होप समझ आ गई होगी, नहीं आए तो नीचे सवाल कर दीजिएगा, उसका भी जवाब दे दूंगा। अगर आ गई है तो नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि भैया ठीक है, बाइनेंस फैन टोकन का मतलब भी समझ आ गया, डिसीजन मेकिंग भी समझ आ गई, लेने कहाँ से? तो भैया जैसे कि मैंने बताया बाइनेंस फैन टोकन है ना, तो भैया बाइनेंस फैन टोकन प्लेटफॉर्म पर ही मिलना है। तो भैया बाइनेंस ने बड़ी लंबी सी बहुत सालों के ऊपर मुश्तमिल पार्टनरशिप की है एज द ऑफिशियल फैन टोकन पार्टनर ऑफ द फुटबॉल क्लब FC पोर्टो। और अगर आपको नहीं पता तो भैया FC पोर्टो पोर्चुगल का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब है और जिनको पता है उनको तो पता ही होगा। वो भाई कहते हैं ना हमारे इरफान भाई, इफ यू नो यू नो, तो भैया इफ यू नो यू नो। पोर्टो फैन टोकन होल्डर्स जो हैं वो भैया रेयर एनएफटीज कलेक्ट कर सकते हैं, उनको मिल सकती हैं, एक्सक्लूसिव फैन वोट्स होंगे, उनमें पार्टिसिपेशन हो सकती है, और भैया कम्युनिटी के अंदर एंगेज करने पे मुख्तलिफ किस्म के फैन बैजेस जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे सामने आप दो फीचर टीम्स देख रहे होंगे। ये एक पुराना टोकन है जो लाजियो टोकन था, उसकी प्राइस इस वक्त 8.6 चल रही है और ये अच्छा खासा 100 तक गया था मेरे ख्याल से। एंड देन वी हैव दी FC पोर्टो जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसके ऊपर आपको गो टू लॉन्च पैड लिखा नजर आ रहा होगा और आपको डेज भी लिखे नजर आ रहे होंगे। 18 घंटे के अंदर ये लॉन्च हो जाना है। तो हम भैया
गो टू लॉन्च पैड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली आप इंटरफेस देख रहे होंगे, तो इसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि भाई सब्सक्रिप्शन है टाइप, एक पोर्टो इज इक्वल्स टू 1 USD, ठीक है भाई। उसके बाद इतने पोर्टो टोकन्स ऑफर हुए हैं और सिंगल इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप 0.1 BNB की कर सकते हैं। और इसको लेने का तरीका भैया बड़ा सिंपल है, जैसे कि मैंने अपनी उस वीडियो में बताया था। उस वीडियो के अंदर या तो आप इस पीरियड में अगर खरीद रहे हैं तो आपके वॉलेट में BNB होने चाहिए, आप थोड़े से BNB यहाँ पे कमिट करेंगे तो वो खरीद लिया जाएगा। या आप सेकेंडरी मार्केट में जिस तरीके से नॉर्मल टोकन आप बाइनेंस के ऊपर खरीद सकते हैं वैसे खरीद लेंगे जब ये एलोकेट हो जाएगा। और उसको खरीदने का तरीका बड़ा सिंपल है, P2P से आप अपने स्पॉट के अंदर, स्पॉट वॉलेट के अंदर पैसे डालेंगे और स्पॉट वॉलेट से फिर आप अपनी खरीदारी करेंगे। अब हो सकता है भैया आप लोग सोच रहे होंगे रामेश भाई अभी NFT समझ नहीं आए थे, अभी आपने एक और चीज पे एक और मंत्र फेंक दिया, सही है, दिमाग चकरा गया रामेश भाई, समझ नहीं आ रहा कुछ। यार देखो, I feel like it is kind of my responsibility as I don't like the word influencer, but as your बड़ा भाई, ठीक है, okay, I'll say that as your बड़ा भाई I do feel कि मेरी responsibility है कि जो भी नई चीज़ आ रही हो ज़िंदगी में मेरी, वो मैं आप लोगों को जो है ना बता दूं ताकि कोई पीछे नहीं रहे यार। I kind of want all of us to win together। NFTs के अंदर भी भैया मैंने यही किया कि मतलब मुझे जैसी पता चलना शुरू हुआ मैंने बोला खटाखट बताओ, दिस इज द न्यू रेवोल्यूशन। और ये सारी चीज़ें आपको और मुझे पता होनी चाहिए बिकॉज आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी है दैट वी स्टे ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, राइट, दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज अबाउट एंड देन वी मेक सम मनी आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। अब ये भाई ये नई चीज़ है ना, हमें पहले नहीं पता था, हम फाइनेंशियल एडवाइस दे देते थे, ये ले लो भाई, फिर पता चला कि भैया ये बोलना ज़रूरी होता है कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एजुकेशनल वीडियो है। तो भैया ये होते हैं फैन टोकन्स, और स्पेसिफिकली बाइनेंस फैन टोकन का ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर ये नया एक टोकन आ रहा है, तो डू चेक इट आउट। नीचे मैंने सारे लिंक्स दे दिए और अगर आपको कोई चीज़ समझ आ रही है, अगर आप इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे या अगर किसी ने कभी आपको कुछ बताया और आपको हो कि यार मुझे इसमें इन्वॉल्व होना है, तो आपके सामने सब कुछ है। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। दिस इज मी रामेश signing out।